C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 25th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर आप कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज के लिए। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से i लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से j लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस चलें टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 45 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने नंबर को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशंस को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें i की वैल्यू 1 को, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन के डिसीजन के लिए i एंड j को यूज़ करेंगे। ओके हो गया। i एंड j की वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि किस पोजीशन पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है। अगर i की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 9 कॉलम्स हैं। अगर i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है। j की वैल्यू 2 पे भी कराना है, 3 पे भी कराना है, 4 पे भी, 5 पे भी, 6, 7, 8 एंड 9 पे भी हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है। अगर हम देखें यहाँ पे i की वैल्यू 2 को, यानी कि सेकेंड रो के लिए, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 1, यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने नंबर को प्रिंट नहीं कराना। ओके हो गया। अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 2 पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है, 3 पे भी कराना है, 4 पे भी, 5 पे, 6, 7, 8 पे कराना है। 9 पे हमने यहाँ पे नंबर को प्रिंट नहीं करवाना। हमने इन पोजीशंस पे कौन से नंबर को प्रिंट कराना है, फिलहाल आप ये ना देखें, आप यहाँ पे देखें पोजीशंस को, कि अगर यहाँ पे i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे हमने नंबर को प्रिंट कराना है या फिर नहीं कराना। i एंड j की वैल्यू को आप देखें। ओके हो गया। पोजीशंस के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, i एंड j को देखेंगे। ओके हो गया। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। ओके हो गया। इस चीज़ का डिसीजन हम बाद में लेंगे कि हमने कौन से नंबर को प्रिंट कराना है। फिलहाल हम जस्ट देखने वाले हैं कि कौन सी पोजीशन पे प्रिंट कराना है। ओके हो गया। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर फॉल्स होगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशंस के डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे।
स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम वापस आए टेबल की तरफ तो आई की वैल्यू अगर 1 है यानी कि फर्स्ट रो, सो इसके अंदर 9 कॉलम्स होंगे। कौन कौन से कॉलम्स पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आई की वैल्यू 1 पे जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 पे भी हम नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड 9 पे। ओके हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, यानी कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट एंड 9। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू 1 पे हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, 2 पे करवाना चाहते हैं, 3 पे, 4 पे, अप टू सो ऑन 8 पे। ओके हो गया। 9 पे नहीं कराना चाहते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 2 से लेकर 8 तक, 1 एंड 9 शामिल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है यानी कि थर्ड रो, तो यहाँ पे जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 से लेकर 7 तक हैं। ओके हो गया। 8 एंड 9 पे हम यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरह आई की वैल्यू अगर 4 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6, एंड आई की वैल्यू 5 पे जे की कौन सी वैल्यू है, जस्ट 5 है। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 में, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिलेशन को ही यूज़ करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें आई की वैल्यू 3 को, तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 3 तो है उससे ग्रेटर भी है। ओके हो गया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 3। बट इसका मतलब ये होगा, क्योंकि जे की वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, 9 तक, क्योंकि हमारे पास 9 कॉलम्स थे। इसका मतलब ये होगा कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इसमें 8 एंड 9 भी शामिल हो जाएंगे। बट हम यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं 7 तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे कि जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 तो होगी, बट जे लेस आर इक्वल टू 7 भी होगा। ओके हो गया, ताकि ये वैल्यू 3 से लेकर 7 तक जाए, 8 एंड 9 इसमें शामिल ना हो। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, 2 से लेकर 8 तक हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 8। इसी तरह 1 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1, जे लेस आर इक्वल टू 9। 4 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4, क्योंकि 4, 5, 6 हैं, एंड लेस आर इक्वल टू 6। उसके बाद 5 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 के लिए एक ही वैल्यू है 5, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। सो हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू। एंड ऑपरेटर की राइट साइड पे हमने हमेशा लिखा जे लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 5। इसका मतलब वैसे तो यही होगा कि जे इज इक्वल टू 5, बट हम सीक्वेंस को बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में आएंगे, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एंड ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू, आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, एंड राइट साइड पे जे लेस आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे क्या होगा, हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, और दरमियान में हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, और राइट साइड पे जे हमेशा क्या होगा, लेस आर इक्वल टू। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे j ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 2 है तो j ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 3 है तो j ग्रेटर आर इक्वल टू 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, राइट साइड पे i की वैल्यू ही आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं j ग्रेटर आर इक्वल टू i। ओके हो गया। तो लेफ्ट रिलेशन को तो हमने बना लिया। अब एंड ऑपरेटर के राइट साइड पे जो रिलेशन है इसे भी हमने बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू है 1 तो j लेस आर इक्वल टू 9, अगर i की वैल्यू है 2 तो j लेस आर इक्वल टू 8 और 3 पे j लेस आर इक्वल टू 7। जैसे ही i की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 9 बनाना चाहते हैं तो हम दो तरीकों से 9 बना सकते हैं i की वैल्यू को यूज़ करते हुए। i की वैल्यू क्या है 1, तो या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लिखें 8 प्लस i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्योंकि 1 होगी तो ये 9 ही बनेगा, 8 प्लस 1 9। सेकेंड टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 8 प्लस 2 10। और हम चाहते हैं कि i की वैल्यू जब 2 हो तो यहाँ पे बने 8। ओके हो गया। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। एक और तरीका हम देखते हैं कि i की वैल्यू को हमने ऐड करके देखा तो 9 बना। अगर हम i की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि 10 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो 9 ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस i। क्या होगा, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तो ये 9 बनेगा, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 10 माइनस 2 8, और हम भी यही चाहते हैं। और 3 के लिए बनेगा 7, और हम भी चाहते हैं कि थर्ड टाइम 7 बने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 माइनस i तो क्या होगा, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ओके हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी j ग्रेटर आर इक्वल टू i एंड j लेस आर इक्वल टू 10 माइनस i। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। ओके हो गया। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। तो ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा। ओके हो गया। सो i की वैल्यू 1 के लिए जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो j की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम इस लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप के अंदर आएंगे, ये कंडीशन दोबारा चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे हम एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसी तरह क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और हम इस कंडीशन को चेक करते रहेंगे। जब ये वाला लूप 9 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। ओके हो गया। सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और ये वाला प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ओके हो गया। 5 टाइम ये लूप चलेगा, आउटर लूप, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। हालांकि हमने क्या करना था, यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना था। बट एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि उन्हीं पोजीशंस पे मैंने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है जिन पोजीशंस पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पोजीशंस की टेंशन नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो हमने क्या करना था, दरअसल ये वाला पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करवाना था। सो आपने पोजीशंस की टेंशन नहीं लेनी, उन्हीं पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे।
सो फर्स्ट रो के अंदर हमने प्रिंट कराना था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेकेंड रो के अंदर 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड रो के अंदर 3 4 5 6 7। फोर्थ रो के अंदर 4 5 एंड 6। फिफ्थ रो के अंदर 5। ओके हो गया। सो अगर आप यहाँ पे स्टेप 2 को गौर से देखें तो स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि आई की हर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जे की कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो अगर आई की वैल्यू 1 थी तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 थी तो जे की कौन सी वैल्यूज़ थी, 2 3 4 5 6 7 8 और 3 के लिए 3 4 5 6 7। सो अगर आप गौर से देखें तो दरअसल ये जे की जो वैल्यूज़ हैं ये वही पैटर्न है जो कि हम बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार की बजाय मैं जे की वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार की बजाय सिंपली प्रिंट करा देता हूँ जे की वैल्यू को। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।